So class, today's lecture is chapter 3 work culture, topic is values. So we will be covering definition, characteristics, importance, types and sources. So first of all, what are values? Values are principles, standards or qualities you consider desirable. Values are basic and fundamental beliefs that guide you or motivate attitudes or actions. They help us to determine what is important to us. So values क्या चीज़ होती हैं? कुछ ऐसे principles, कुछ standards, कुछ ऐसी qualities जो हम सोचते हैं कि हम में होनी चाहिए. जैसे सपोज हम सोचते हैं कि हार्ड वर्क इज़ अ गुड थिंग, पंक्चुअलिटी इज़ अ गुड थिंग, वी शुड बी पंक्चुअल, हम हर जगह टाइम पे पंक्चुअल पहुँचें. दिस मीन्स वी वैल्यू पंक्चुअलिटी. हम पंक्चुअलिटी को एक अच्छी वैल्यू मानते हैं और उसको हमने अडॉप्ट भी किया हुआ है. इसी तरीके से सपोज वी सी अ पर्सन, ओल्ड पर्सन और अ ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द रोड, अगर हम उसको जाके उसकी हेल्प करना सही मानते हैं तो वी आर कंपैशनेट, वी आर हेल्पफुल. सो दिस डिपेंड्स, वैल्यूज कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दिस डिपेंड्स कि तुम किस वैल्यू को इम्पॉर्टेंट समझते हो, कौन सी वैल्यू तुम इम्पॉर्टेंट समझते हो कि तुम में होनी चाहिए. So next, values describe the personal qualities we choose to embody to guide our actions, the sort of person we want to be, the manner in which we treat ourselves and others, and our interaction with the world around us. So values, what do they describe? They describe our personal qualities. अब जैसे suppose हम person की help कर देते हैं तो we are helpful, we are cooperative, we are compassionate, and ये हमारी personal qualities बताते हैं जो हमें which qualities we choose to embody to guide our actions, जो हमारे actions को guide करते हैं, हमें help करते हैं choose करने में कि हमने क्या करना है. The sort of person we want to be, जैसे person हम बनना चाहते हैं. The manner in which we treat ourselves and others, जैसे हम अपने आप को treat करते हैं और दूसरों को भी treat करते हैं. तो जैसे हम अपने आप को treat करते हैं, we are punctual, and we help others, we are cooperative, then we are kind hearted, we are compassionate. मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं, दया भाव रखते हैं, this is being compassionate. And our interaction with world around us, similarly जो हमारे आसपास की दुनिया है हम उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. जैसे हमारे आसपास जो पेट्स हैं या जो नॉर्मल प्लांट्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. वी वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज या हमारे में अच्छी वैल्यू है और हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं. सो ऑल दिस डिफाइंस आवर पर्सनालिटी. Next, characteristics of values. Values provide standard of morality. Values are guiding principles of our life. The values act as compass for the day-to-day decisions. Values are relatively permanent and resistant to change. So values क्या हैं? They define a standard of morality. ठीक है, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये बता देते हैं कि पर्सन क्या सोचता है कि क्या सही है, क्या गलत है. Then values are guiding principles of our life. वो हमारी जीवन को एक प्रॉपर दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन बता देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कैसे जीवन जीना है. Values act as compass for the day to day decisions. तो रोज जो हमने डिसीजंस लेने हैं उन पर भी इफेक्ट करता है. जैसे कंपास जो होता है वो डायरेक्शंस बताता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो इसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो हमें हेल्प करती हैं डे टू डे डिसीजंस लेने में. रोज़ के रोज़ डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने क्या डिसीजन लेना चाहिए. देन वैल्यूज़ आर रिलेटिवली परमानेंट एंड रेजिस्टेंट टू चेंज. तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये माना जाता है कि दे आर मोस्टली परमानेंट, ये एक बार बन जाएं तो वैसे ही रहती हैं एंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड ईजीली. वैल्यूज़ हैव टू एट्रीब्यूट्स, कंटेंट एंड इंटेंसिटी. The content attribute stresses that a particular code of conduct is important, and the intensity attribute specifies how important that particular code of conduct is. तो इसके दो एट्रीब्यूट जो हैं कंटेंट और इंटेंसिटी, ये क्या बताते हैं? कंटेंट का क्या मतलब है कि जैसे कौन सी वैल्यू है, जैसे सपोज हार्ड वर्क. ठीक है, तो कंटेंट एट्रीब्यूट स्ट्रेसेस दैट अ पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पॉर्टेंट. तो वो ये बता देता है कि हार्ड वर्क, अगर हम हार्ड वर्क वैल्यू करते हैं तो ये कोड क्या बता देता है एट्रीब्यूट कि ये हार्ड वर्क जो है ये
पर्सन वैल्यू करता है एंड ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। और इंटेंसिटी क्या बताती है कि कितना हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है कि थोड़ा सा काम करके सोचता है कि बहुत मैंने काम कर लिया, मतलब इंटेंसिटी डिफाइन करता है। सिमिलरली पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी की इंटेंसिटी कैसे होगी, ऑलवेज ऑन टाइम और लिटिल बिट लेट, तो मतलब कभी कभी लेट हो जाता है, बिफोर टाइम आता है, बिल्कुल टाइम पे आता है। सो दीज ऑल दीज थिंग्स डिफाइन इंटेंसिटी of the values. Next is importance of values. So values help in bringing coordination among the people. Values influence the behavior and attitude. Values help in providing the code of conduct to business. Values help employees in better decision making. Values are string motivators for the employees. Values help organization to make its policies and rules. Values help an individual to get more job satisfaction. Values help in achieving goals and objectives. Values are essential to understand the attitude. Values affect decisions and solution to various problems. So this pic I have taken from the book itself. तो these values, इनकी जो importance लिखी हुई है, this is mostly related to job. Organization में अगर हम काम करते हैं तो values help in bringing coordination among people, आपस में मिलजुल के काम करना सिखाते हैं। बिहेवियर और एटीट्यूड पे भी फर्क पड़ता है। अगर हम हार्ड वर्क को एक वैल्यू मानते हैं अपनी, तो वी विल वर्क हार्ड, तो हमारा बिहेवियर वैसा हो जाएगा, एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव। देन वैल्यूज हेल्प इन प्रोवाइडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो बिजनेस में इफ वी वैल्यू कि हमें अपने कस्टमर को धोखा नहीं देना है, तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वैसा ही होगा। तो आगे हम प्रोफेशनल एथिक्स भी करेंगे इसी चैप्टर में, तो उसमें यू विल लर्न मोर अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, बिकॉज दैट विल डायरेक्टली डील विद कस्टमर्स। देन वैल्यूज हेल्प एम्प्लॉयज इन बेटर डिसीजन मेकिंग। तो हम जिस वैल्यू को जितनी इंटेंसिटी देते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन फटाफट ले लेते हैं। दे आर मोटिवेटर्स फॉर एम्प्लॉयज, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को। दे help organization to make its policies and rules. अब सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो वो उसी के हिसाब से अपने पॉलिसीज और रूल्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के मामले में नहीं, अदरवाइज भी जैसे हम कई बार कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं अतिथि देवो भव। तो अतिथि जो है अगर किसी भी फॉर्म में आ जाएगा, तुम्हारा शत्रु भी आ जाए तो भी उसको बाहर नहीं निकालना है। एक बार अगर वो मेहमान बन के आया तो उसको इज्जत के साथ अंदर ही लेके जाना है। जैसे वो मूवी भी देखी थी सन ऑफ सरदार, तो उसमें भी था कि जब तक घर के अंदर है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। सो दीज आर वैल्यूज, ठीक है। देन वैल्यूज हेल्प एन इंडिविजुअल टू गेट मोर जॉब सेटिस्फेक्शन। तो वैल्यू जैसे तुम डिसाइड कर लेते हो कि मेरी वैल्यू है कि मैंने अपना काम सिंसेरिटी के साथ, हार्ड वर्क के साथ करना है, तो अगर तुम वाकई उसी तरीके से करते हो, यू गेट जॉब सेटिस्फेक्शन। Then values help in achieving goals and objectives. तो जो goals और objectives हैं तुम्हारे या ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी अचीव करने में this remains helpful, क्योंकि तुमने if you value sincerity, तो तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगे। if you value loyalty, तो तुम वफादार रहोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So this all will help you in achieving goals and objectives. Values are essential to understand the attitude also we will इसके बाद values के बाद next topic we will study is attitude। तो उसमें भी तुम देखोगे कि these two are closely related। जो person जिन values को अहमियत देता है, जो उसके लिए important है, उसी के हिसाब से हमारा attitude positive या negative develop हो जाता है। Then values affect decisions and solutions to problems। तो decision making में भी help करता है, और हम solution किस तरह से निकालते हैं किसी problem का, उसको भी affect करता है। तो आगे values और attitude ये दोनों बहुत closely related हैं, ये ध्यान में रखना है। Then types of values। values दो type के हैं, एक तो है terminal values। तो terminal values ये examples दी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? टर्मिनल वैल्यू इज एन अल्टीमेट गोल इन अ डिजायर्ड स्टेटस और आउटकम। दीज लीड टू एंड्स टू बी अचीव्ड। तो ये हम जैसे चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट चाहते हैं कि कुछ अचीव कर लिया है, फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, विजडम चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। ये सारे टर्मिनल वैल्यूज हैं। हम चाहते क्या हैं?
ठीक है, these all are terminal values. और ये है instrumental values. Instrumental values मतलब कि these relate to means for achieving desired ends. तो जो हम चाहते हैं वो अचीव कैसे करना है, या उनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. जैसे इफ यू आर एम्बिशियस, तो पिछली स्लाइड में क्या था ये, if you are ambitious you can have sense of accomplishment, you can lead a comfortable life. ambitious का क्या मतलब होता है, अगर तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं जो तुम फुलफिल करना चाहते हो, हाई ड्रीम्स हैं, तो इसी तरीके से और भी चीजें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं. इफ यू आर लविंग यू कैन गेट सेल्फ रिस्पेक्ट. इफ यू आर ओबीडियंट, मतलब ये आपस में दोनों चीजें रिलेटेड है. टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज दोनों आपस में रिलेटेड हैं. देन सोर्सेज ऑफ वैल्यूज. सोर्सेज ऑफ वैल्यूज मतलब वैल्यूज डेवलप कैसे होती है. तो फर्स्ट इज फैमिली फैक्टर. तो फैमिली फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे देयर आर सम वैल्यूज व्हिच आर इनकलकेटेड इन us from childhood and remain in our mind throughout our life. So the child rearing practices the parents adopt shape the personality of the human being. तो ये क्या है, कुछ practices हम बचपन से follow करते हैं और वही हमारे में फर्दर डेवलप हो जाती हैं. तो जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बार बार वो चीज करने के लिए कहते हैं, तो वो हमारे पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाते हैं. ठीक है, सो फैमिली फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा एटीट्यूड, वैल्यूज सब कुछ डिसाइड करने में. नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स. तो सोशल फैक्टर्स में क्या है कि जैसे स्कूल है या हमारे सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, उनसे क्या हम वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं. जैसे अब स्कूल है, द चाइल्ड लर्न्स द बेसिक डिसिप्लिन फ्रॉम स्कूल. Moreover, the interactions with the teachers, classmates, and other staff members in the school and colleges make the child inculcate values important to teaching learning process. Other social factors which may affect values are religious, economic, and political, institutional in the society. तो ये इसमें क्या है कि जो सोसाइटी से रिलेटेड है वो भी सोशल फैक्टर्स में आएगा, जो स्कूल से सीखा है. जैसे स्कूल में अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज देयर तो यू आल्सो बिकम डिसिप्लिन्ड. ठीक है, कुछ स्कूल ने डोंट्स लगा रखे होते हैं कि ये काम नहीं करने हैं, तो वही वैसी ही आदत डेवलप हो जाती है. तो इसी तरीके से जो हमारे टीचर्स हैं या हमारे क्लासमेट्स हैं या दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, इन सब से भी हम कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, जैसे सपोज कोई बहुत अच्छा स्पीकर है तो हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो हम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उसकी वो वैल्यू ले लेते हैं. देन इन सब के अलावा सोसाइटी में जैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मींस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, दे आल्सो अफेक्ट अस. देन पर्सनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल ट्रेट्स सच एज इंटेलिजेंस, एबिलिटी, अपीयरेंस, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पर्सन डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज. तो पर्सनल ट्रेट्स में सपोज जैसे अगर हम इंटेलिजेंट हैं, एबल हैं, हमारी अपीयरेंस भी गुड है, एंड देन ये सारी चीज़ें भी हमारी वैल्यूज डिसाइड करते हैं. जैसे अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो इट इज़ अप टू अस टू डिसाइड कि हमने जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करना है कि नहीं करना. हमारी ये वैल्यू बन जाएगी कि हमने जो स्टूडेंट हमसे कुछ प्रॉब्लम पूछने आया है उसको हेल्प करनी है कि नहीं करनी है. तो इफ वी आर जेलस वी विल नॉट हेल्प. ठीक है, तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे ये चीजें जो है हमारी वैल्यूज बन जाती हैं. देन कल्चरल फैक्टर्स. कल्चरल फैक्टर्स में क्या है, दीज इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज लर्न्ड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जैसे जो हमारे सपोज हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जो दादाजी करते थे वो पापा करने लग गए, देन पापा से हमने आदत अडॉप्ट कर ली. सो वो वैल्यू जो है हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते आ रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जैसे मैंने इसमें पहले भी एग्जांपल दी थी कि मूवी में था वो सन ऑफ सरदार में, कि वो लोग मेहमान को घर के अंदर कुछ नहीं कहते, तो ये जनरेशन से चली आ रही है परंपरा. सो दीज आर कल्चरल फैक्टर्स. वो तुम्हारी वैल्यू बन गई है कि घर के अंदर किसी को कुछ नहीं कहना. तो इसी तरीके से कुछ और वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, आई एम टेकिंग क्लास 20 minutes. देन रिलीजियस फैक्टर्स. रिलीजियस फैक्टर्स के अंदर क्या आएगा, जैसे अलग अलग रिलीजन्स की कुछ वैल्यूज रहती हैं, तो दे कैन अफेक्ट, दे कैन हेल्प यू फॉर्म डिफरेंट वैल्यूज.
लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ में बहुत तरह की सिचुएशंस आती हैं, हाउ यू गेट आउट ऑफ देम, तो ये भी दीज ऑल्सो ऐड टू योर वैल्यूज। तो उन एक्सपीरियंसेस से तुम कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू अलग से बना लेते हो कि आगे से मैंने ऐसा करना है, आगे से मैंने ऐसा नहीं करना है। देन रोल डिमांड, रोल डिमांड का मतलब है जैसे सपोज तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो कई बार तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपना रोल प्ले करते करते तुम वैसे ही बन जाते हो। जैसे सपोज तुम्हें कोई हायर अथॉरिटी है, सपोज यू आर प्रिंसिपल ऑफ सम इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो तुम स्ट्रिक्ट बन जाते हो, तो ये तुम्हारी वैल्यू हो जाती है कि मैंने डिसिप्लिन रखना है, तुम वैसे ही बन जाते हो। सो रोल डिमांड की वजह से भी कुछ वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं। सो दैट इज ऑल, वी कैन स्टार्ट विद सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आल्सो। हाउ मच टाइम इज देयर?